खोले तो इन तमाम अफाल से पहले आर डॉट वी लिखा होता है रेगुलर वर्ब, आई डबल आर डॉट वी इरेगुलर वर्ब, न्यूट्रल वर्ब के एन ई यू डॉट वी लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि डिक्शनरी के अंदर इन तमाम अफाल की इकसाम पहले से लिखी होती है। जब आप किसी वर्ब को पिक कर रहे होते हैं, अगर आप कहते हैं ये आई डबल आर डॉट वी है, इरेगुलर वर्ब है, वर्ब तो है ना, मैं इसको यूज कर लेता हूं, लेकिन कैसे यूज करना है अगर आपको उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म्स के रूल्स नहीं पता, आप डेफिनेटली एक मिस्टेक करेंगे। अब न्यूट्रल वर्ब की जैसे मैंने बात की, मैंने कहा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स में एक ही जैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक, इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, यहां पर उस पूरी लिस्ट को लाना तो पर्पस नहीं है, आपको एक गाइडलाइन देना है, आपको सिर्फ बताना है कि कैसे हो सकता है, लाइक कट कट कट। अब सवाल ये पैदा होता है पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लाइक दैट। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर ये किसी वर्ब में यूज हो रहे हैं या किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं? तो दे कट द ट्री, दे कट द ट्री। अब दे कट द ट्री ये प्रेजेंट भी है, दे कट द ट्री ये पास्ट भी है। आप याद रखना बेटे, जब आप इन चीजों को जज करना चाहते हैं तो इससे पहले प्रीसीडिंग जो क्लॉज है आप उसके टेंस को चेक करना। जैसे कि मैं कहता हूं व्हेन आई वाज देयर आई कट द ट्री, तो जब मैंने कहा व्हेन आई वाज देयर, इसका मतलब द कट द ट्री इज कट इज सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस के बाद आ रही। मैं कहता हूं व्हेन वी गो देयर वी कट द ट्री, अब मैं इसको क्या इस्तेमाल कर रहा हूं प्रेजेंट के बाद, तो पीछे आने वाले क्लास को टेंस के पीछे आने वाले क्लास में इस्तेमाल होने वाले टेंस के हिसाब से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि जो आपका न्यूट्रल वर्ब है जो तीनों ही फॉर्म में एक जैसा है वो किस फॉर्म में यूज हो रहा होगा। दे हैव कट द ट्री, दे हैड कट द ट्री, दे हैव पुट द ग्लास इन द कबर्ड, लाइक दैट। परफेक्ट फॉर्म में मसला नहीं है, सिर्फ सेकंड फॉर्म में मसला हो रहा होता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं बेटे। ट्रैवलिंग वर्ब, पीछे से ट्रैवलिंग वर्ब, इनके बारे में भी नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्टिव से पैसिव वाइज की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। पहली बात यह कि एक्टिव से पैसिव वाइज में जब आप चेंजिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग वर्ब के चेंज होने का कोई चांस नहीं है। दे आर नॉट चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वाइज। है क्या वजह, क्या है? दो रीजंस बताऊंगा। These verbs are those verbs in which there is a pretty well movement from one place to another. देखिए मैंने इसके बारे में ये कहा कि ट्रैवलिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं बेटे जिसमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक अच्छी खासी मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात ये की कि ये एक्टिव से पैसिव में चेंज क्यों नहीं होते? याद रखना वर्ब के बाद जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा तो जाहिर बात है वो डायरेक्शन या मुख्तलिफ चीजों को दिखा रहा होगा, स्पेशली इन के केस में। तो प्रेपोजिशन अगर वर्ब के बाद आए तो वो जुमला चेंज करना दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो क्या बात आई बेटे कि ये वो अफाल है जिसमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक अच्छी खासी मूवमेंट, जैसे कि गो, रन, वॉक, मूव, रश, माइग्रेट, ट्रांसफर, सो लिस्ट हो सकता है इससे भी कई ज्यादा बड़ी हो, लेकिन मैंने फिर यही आपके सामने बात रखूंगा कि here my purpose is not to bring thousands of words before you, rather I should bring few of them to guide you people that they look like that। ये इस तरह से और इनका फंक्शन